हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। तो मेरा है अदर के साथ एक फोटो शूट, तो इसके लिए मैं हो गई हूँ जल्दी से रेडी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं क्यूटिस। अभी हमें अपॉइंटमेंट मिल गया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बीते दिनों मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं। मैं आई हूँ अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराने। इसके बारे में मैं आगे आपको और बताती हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स ये है क्यूटिस की डॉक्टर गोयल। इनके साथ हम लोग इंस्टाग्राम के लिए कुछ आप सबके लिए कंटेंट शूट कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। यहाँ पे सनी का होगा ट्रीटमेंट, इसलिए उनको यहाँ पे वेलकम के लिए सब लगाया हुआ है। हम चलेंगे दूसरे रूम में। ये है फ्रेंड्स हमारे लिए। 1 hour later. तो हो गया है फ्रेंड्स मेरा ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे हेयर का भी लेज़र अच्छे से हो चुका है। मुझे बार बार कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए रेस्टोरेंट, अंदर चलते हैं, सबसे मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या स्पेशल है, आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा खुशामदीद स्पेशल निहारी बहुत ही यमी होती है, तो सोचा आप सबको भी दिखाऊं। आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे मीरा रोड में, और हमारे रेस्टोरेंट का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप लोग ज़रूर आइए, खाइए और आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल हमारे ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो आप ज़रूर आइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें प्यारे से लोग भी मिले। फ्रेंड्स सनी रेस्टोरेंट में रुक गए, हम लोग ऑटो में घर जा रहे। फिर घर आने के बाद हम लोग गए थे भाई भाभी से। रेस्टोरेंट के आने के बाद से फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे भाई भाभी के घर। रूहान आज लेकिन सो ही गया था, पापा से मिले, भाई भाभी से बातें की। तो वहाँ पे ना आधा एक घंटा वो बहुत अच्छा होता है। हैदर भी बहुत एंजॉय करता है, भाभी भी इसके साथ खेलती है, बहुत मस्ती करता है। हमें लग रहा था रूहान ना उठ जाए। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कल आप लाइट देखने नहीं गई थी, सब आपको मिस कर रहे थे। बात निकल अम्मी पापा के पास इसलिए नहीं गए। हाँ, अरे उसको जवाब दे दो। वालेकुम अस्सलाम। पहले पैसे पैर निकलवाओ। बेटी खाला मेरे बाले कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, इसे बनवा लेना पतले से। बाले पहले चलते थे फ्रेंड्स। बेटी खाला नाजा खाला बहुत बाले पहनती थी, ये तो आर्टिफिशियल बाले पहने हैं फ्रेंड्स। इसे कहते हैं बाला, शहरों में कहते हैं इसे झाला नहीं, हुप्स। हुप्स हुप्स कहते हैं। हाँ, तुम्हारे पास है हुप्स? नहीं नहीं अभी नहीं, मैं पहले पहले तो फिर हटा दिए, हटा तब कभी दिए? लेंगे, लेकिन फिर अब नहीं पहले हैं। पहले पहले थोड़ा कान के छेद भी बड़े हुए हैं, आप थोड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन बहुत पहले, बहुत पहले चलते हैं। कौन खाएगा? हैदर बाबा खाएंगे फ्रूट। स्टैंड अप। जब से आई हूँ तब से ये लड़की यहीं पे लगी हुई है, पूरे रूम को फिर सारे सर्टिफिकेट ऐसे पड़े थे कि अलग अलग मैंने एक बार सेट कर लूं। आज संडे फ्रेंड्स, इसने पूरा डीक्लटरिंग में अपना यूज किया है, इसलिए आज ये दिन भर इसी कामों में बिजी थी। और इसके रूम के फेज होते हैं, एक दिन ऐसा लगेगा पूरा सफा चट और एक दिन पूरा बिखरा हुआ, जैसे कुछ मिल भी नहीं रहा है ना। क्या नहीं मिल रहा है? मेरे पैसों का बैग नहीं मिल रहा है। इसके चक्कर में सिर्फ इसने जमा डाला। फ्रेंड्स रूम सेट करना इसका मकसद नहीं था, इसके पैसे नहीं मिल रहे थे, पैसे ढूंढना इसका मकसद था। उस चक्कर में जो होना होता है वो होता है। सही बात है। चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सदका निकल जाता है। देखो ताज पे तो मैं फ्रेंड्स ले गई थी, लेकिन दुबई नहीं ले जा पाई। रीजन पता है क्या है? रीजन इज दिस। क्योंकि मैंने उस टाइम, अच्छा मुझे बहुत सारे लोगों ने बीच में बोला, इल्जाम लगाए कि आपने वादा झूठा किया था, लेकिन मुझे लगता है हर चीज की सफाई देना जरूरी नहीं है। मौके से जैसे आज ये दिख गया तो बात से बात निकली। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मुझे चाहते हैं मुझे चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं वो मुझे जानते भी हैं कि सबा कैसी है। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं रेहान के बिना कैसे जाऊंगी। दोनों मेरे बहुत ही क्लोज भाई बहन है, तो रेहान का अब बनेगा पासपोर्ट इंशाल्लाह। फिर हम लोग इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो मैं हाँ इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसके लिए हम लोगों ने वेट किया। और फिर मेरा प्रेगनेंसी भी हो गया, हैदर भी छोटा हो गया। इंशाल्लाह अब जब सब अच्छा माहौल होगा घर का, फिर इंशाल्लाह जरूर, बस दुबई बचा है। और इनको मैं हाँ, और अरे इसका भी तो पासपोर्ट बनता है। इसका भी हमें कैसे भूल सकते हैं। इनको मुझे उम्रा भी कराना है इंशाल्लाह। ये कैसे घूम घूम के खा रही है मिर्ची रोटी। फ्रेंड्स हमारे रेस्टोरेंट की मिर्ची रोटी। तो फ्रेंड्स जब इस तरह का काम चलता है तो फिर पूरा ही घर का सफाई अभियान चल जाता है। बैग छांट रहे हैं, बैग छाटो अभियान चल रहा है। अभी रिजा का रूम से सब निकला सामान, तो अम्मी ने सारे बैग्स निकलवा के, मम्मी कह रही है कि क्या जरूरत की है क्या नहीं है वो रखो। तो इतने सारे रखे हैं, ले भी लिए हैं, बहुत पुराने भी हो गए हाँ हैं। बहुत टाइम से तो अम्मी हमने लिए नहीं है।
अभी किसी को मिलेगा तो उनके काम ये में सब मम्मी आएंगे। गिफ्ट्स में मिले थे, जिनको दोगे उनको थोड़ा हो जाएगा, काम तुमने में ले तो आएंगे। लिए, हाँ इस्तेमाल हाँ, भी तो नहीं नहीं अम्मी ये तो हमने यूज ही नहीं किए, लेकिन तुम्हारे लिए लेकिन छोटे- हाँ अच्छा छोटे है। बच्चों को ही मिलेगा तो कितने खुश हो जाएंगे वो हाँ लोग। हाँ, तो अम्मी सब्जी लेने के काम आएगा। अभी हम बेटी का सब्जी लेने परसों गए थे हाँ। काम से, तो हम सब्जी लाए तो 3 बार पन्नी से सामान ऑटो में गिरा। हाँ। सब मेरा अमरूद गिर गई, आलू गिर गए मेरे। ये तो मेरे काम में आ ठीक है, ये आप ले लो, ये रख दो हमारा, या रिजा ले लेगी, या सारा या मेहर, किसकी भी काम में आएगा। इस बैग से मुझे बहुत मोहब्बत हाँ। है। नीचे वाले मकान में इधर रहते गए थे, जी 101 जी में। हाँ हाँ, तब का था ये वाला भी अम्मी किसी को दे देंगे ना, ये पता है बहुत अच्छे होते हैं, ये हाथ से बना हुआ है, याद आ रहा है। काम का है। हाँ ना, कुरेशिया का काम है। बस अम्मी चली गई, अम्मी ने सारे बैग छटवा दिए, इस बैग के अंदर अम्मी ने सारे बैग रख दिए हैं। तो अभी हम यहाँ ऊपर अपने सारे बैग्स को, फ्रेंड्स बैग साफ करने में मुझे मेरा पुराना चश्मा मिला है। बेटी खाला जो तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, ध्यान है मुझे, तो तुम कहती है क्या लगा, भयानक लगा, अभी नहीं अच्छा लग रहा है। बेटी खाला कह रही है कि हैदर डर जाएगा, इतना भयानक लग रहा है बेटी खाला। तुम ले लो एक बार, तुम लगा के दिखा कितना लगेगा? कितनी अच्छी लग रही है, देखो देखो रिजा। अरे वाह, सही तो लग रहा है, मैंने ही तो दिलवाया था, अच्छा तो लग रहा है। ना मुझे अपने अच्छे लगे ना उस टाइम पे शायद पैसे लगाती थी ना, लाई थी बनवा के, नया का नया रखा लगाया था है। ना, इन लोगों ने बोल इन दिया लोगों ने बोला खराब है खराब है, ज्यादा मोटा है पर हर चीज ट्राई करनी चाहिए। अंदर तुम्हारे भी बैग रखे थे वो, हाँ, मेरा ये बैग था, तो मेरे वाले दे दो भैया, अपने अपने अलमारी में पर रखो। इसकी कलर क्यों नहीं जा रहा? ये दुबई का बैग मेरा। बैगों की दुकान रख लो, सेल में बेच दो, सारे बैग बिक जाए। कलर वलर चला जाएगा सब। हाँ वो हम लोग शांति नगर में, फ्रेंड्स हमारे मीरा रोड में एक अंकल की शॉप है, उनकी दुकान में बाहर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का रंग अगर आपके कपड़ों में लग जाए तो यहाँ आके साफ करा। तो रिजा के फ्रेंड्स पैसे नहीं मिले तो उसके आज हाल बहुत ज्यादा बेहाल है बेचारी के, कोई बात नहीं, जाहिर सी सही बात, बात। जिसके पैसे जाते हैं उसको लगता है। कितने टाइम के फ्रेंड्स जो राखी के और बर्थडे गिफ्ट्स के जो भी थे, खैर अब क्या कर सकते हैं, हम इनको रखेंगे ऊपर चढ़ के। फ्रेंड्स एक तो वैसी चीजें नहीं मिल रही, ऊपर से बेटी खाला बैठे बैठे रोस्ट कर रही है, कह रही ये वो बैग है जो वकील लोग लेते हैं। अरे भैया फैशन का है, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो आपके लेते नहीं है, वकील लेके जाते हैं। अच्छा रिजा बहुत टाइम हो गया, अब सो जाओ, कल कॉलेज है। ये सब क्या निकाला है, एक्स्ट्रा सामान हो गया रूम? हो गया, तुम भी अपने बैग अच्छे से जमाओ ना। अभी आज के लिए इतना, तब कल अच्छे से। फ्रेंड्स हैदर भी सो गया है, आज जल्दी सो गया है, तो बस हम लोग भी अब सोते हैं। बाय रजा, गुड नाइट। सब आज रात में टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉक भी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ऊपर वहाँ पे आज सारे बैग्स जमा दिए हैं, वो साइड वाला जो है ना वो एरिया खाली है, वहाँ पे सोचूंगी क्या रखना है। फ्रेंड्स मेरी वॉक हो गई है, अभी मैं जाती हूँ अपना फेस वॉश करूंगी, कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी, कल व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये पीछे हमने बैकग्राउंड लगाया था इंडिपेंडेंस डे की रील शूट करने के लिए, और मेरा उसमें मेकअप अच्छा नहीं हुआ था, मुझे पता है, मेरे पास चीज़ें नहीं थी, मेरा पिगमेंट वाला आई शेडो पैलेट भी नहीं था, मैंने 250 रुपीज़ का यहीं ब्लिंकेट से मंगाया था, तो उसमें पिगमेंट नहीं था और बिगड़ भी गया था। मुझे मेकअप ज़्यादा आता भी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि कोई कुछ भी बोले, मैंने कोशिश की, मुझे तसल्ली है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी सब अपने ओपिनियन दे सकते हैं, मुझे तसल्ली हो गई, मेरी रील चली गई, इंडिपेंडेंस डे की खुशी मैंने अपनी तरह से जाहिर कर दी। बाकी जैसा है वैसा चलने दो। A few moments later. मैं सीट साइकिलिंग कर रही हूँ ना, तो सुबह मैं फ्लैक्स सीड पीती हूँ, मैंने बताया था, और रात में भी मैं पी रही हूँ ये पम्पकिन सीड के बीज पानी में डाल के। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और कल जब मैं बैग की क्लीनिंग कर रही थी मुझे कितनी स्पेशल चीज़ मिली, इतनी स्पेशल शायद एक लड़की की ज़िंदगी की या एक जो भी माँ, एक मतलब वुमेन, शादीशुदा औरत की ज़िंदगी की सबसे खुशी की वो चीज़ होगी, तो वो है फ्रेंड्स ये ना फ्रेंड्स मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा मतलब मेरे अंदर नर्वसनेस थी, और जब मैंने चेक किया था, मोस्टली ये सरप्राइज़ जब हस्बैंड को दिखाते हैं तो बहुत खुशी होती है। बस फ्रेंड्स मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को, सब ना इसको मतलब अपने से हस्बैंड को दिखाते हैं, फिर रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आपने मेरे चैनल पे ये सब चीज़ें कुछ नहीं देखी होंगी, क्योंकि मैंने की ही नहीं। कभी कभी अभी मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैंने थोड़ी मेमोरीज़ बनाई होती, सबके रिएक्शन लिए होते, लेकिन नहीं हिम्मत हो रही थी उस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि डालना तो दूर, मैं रिकॉर्ड भी ना करूँ, ऐसा मेरे मन में ये चीज़ बैठ गई थी कि मैं कुछ खुशी करूँगी ना तो कुछ गलत हो जाएगा। खैर तो फिर अभी मुझे कभी कभी होता है कि यार सब मतलब आप मानेंगे, आप यकीन मानेंगे, मेरी एक फ़ोटो ऐसे बेबी बम के साथ, मतलब ऐसे बेबी बम में हाथ रखते हैं वो भी नहीं है, सिर्फ एक होगी। हम एक बर्थडे, हम बेबी शावर में गए थे हमारे फ्रेंड्स के, तो वो भी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने कहा था हम दोनों साथ में ऐसे लेते हैं, तो उनके साथ मेरी एक फ़ोटो है जो मैंने उनके कहने पे ऐसे रखा था, वरना मेरी एक फ़ोटो भी नहीं जिसमें मैंने ऐसे बेबी बम
पे हाथ रखा हो। हॉस्पिटल जाने से पहले भी सोचा कि हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर से पहले एक बार ले लूँगी, लेकिन वो भी नहीं ले पाई। इतना मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि कोई भी खुशी करने का मन नहीं था। जबकि घर वालों ने कहा, स्पेशली मतलब कज़न्स ने, रिज़ा, रेहान, सारा, ये लोग थे कि शायद महर बाद में आई थी, ये लोग थे कि चलो शाहरुख एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं, घर के लिए कर लेते हैं, मत डालना। लेकिन वो भी नहीं किया। बहुत ही स्पेशल थी और मैंने प्रेगनेंसी पूरी बहुत डर के गुजारी है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ तो करना था, थोड़ी मेमोरीज़ होती, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने सोचा है कि हम हैदर का फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो शूट आज करेंगे, क्योंकि उसकी वो मेमोरीज रहनी चाहिए। ऐसे मैं अपने डर की वजह से बच्चे की ज़िंदगी की सारी जो खुशियाँ हैं वो नहीं ख़राब करना चाहती। भी पता है फ्रेंड्स, 2 इसलिए थी कि एक तो मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह उठ के चेक करते हैं, मतलब सुबह जब आप उठते हो, लेकिन मुझे रात से ऐसा फील हो रहा था, तो मैं सोने से पहले एक बार चेक कर लिया। और मुझे चेक करने के बाद सोच रही हूँ नहीं भी आएगा तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी अभी तो रात में ही है, तो रात में तो वैसे भी पक्का नहीं पता चलता। तो रात वाले में भी पक्का पता चला था, फिर भी दिल नहीं मान रहा था। तो डॉक्टर के पास जब नेक्स्ट डे हम जा रहे थे विजिट करने, उससे पहले भी एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक किया था, तो उसमें भी हो गया था। तो जब होना होता है तो फिर एक ही बार में आ जाता है, वरना इससे पहले चेक करते थे कभी आता ही नहीं था, कभी लाइट आता था, कभी कुछ आता था, एक होप बनती थी, ब्लड टेस्ट होता था, फिर वो दिल टूट जाता था। तो ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, लेकिन अम्मी कहती थी कि जब होगा तो वो आ ही जाएगा एकदम, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो मिल गया। मैंने पता नहीं क्यों संभाल के रखा, इसे रखते हैं कि नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मेरा इससे बहुत कनेक्शन है, तो मैंने इसको रख लिया था। तो बस आज आपको दिखाया, चूड़ा दिखाओ अपना, ये देखो अच्छा लग रहा है। बनता ही नहीं है, दिन में 4 बार। तो अभी स्टार्टिंग है ना, फिर धीरे धीरे बन जाएगा। नए सब करना है, लेकिन वो बार बार खुल जाता है, बाल उतने बड़े नहीं है ना। बन जाएगा। कैसा था कॉलेज? आज तो सही था, आज कॉलेज नहीं था, आज सिर्फ प्रैक्टिकल था। जो एग्जाम पीपीटी प्रेजेंट करना था वो करा था। तुमने? करा, और सबसे अच्छा हमारे ग्रुप का मैम ने बोला तुम लोगों ने डेस्टिनेशन बहुत अच्छी चूज करी है। अच्छा। क्योंकि सबने बहुत कॉमन किया था, जुहू बीच किया था, नेशनल पार्क किया था, और हम लोग का कुछ अलग था जो बहुत लोग को नहीं पता है। तुमने बहुत अच्छे छेना बनाए थे, इसी खुशी में हम तुम्हें असली छेना से नवाजते हैं। तुम बताओ असली और नकली में क्या फर्क है? किसी ने कमेंट में बताया कि तुम्हें उसको पकाने थे किसमें पका? चाशनी में बहुत देर तक। हाँ तो हमने फिर जल्दी कर दी। हाँ, इसने रेसिपी, इसने पता है, इसने जानबूझ के तुम्हें रेसिपी नहीं बताई। इसको स्पून से नहीं खाते, इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे करते हैं और खा जाते हैं। पक्का? बस उसने दिखाई है। खाओ। तो फिर मुझे क्यों हाथ डालने दिया था फिर? हाँ तुम्ही ने आइडिया दी, ये बात तो सही है रज़ा। ऐसे पूरा ऊपर डालो, पूरा खाते हैं, मुंह में पूरा चैलेंज होगा तो कितना मजा आएगा। हाँ। यम्मी। चैलेंज करना चाहिए। खा रेहान रहा है फ्रेंड्स, हम लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। हमने 2 खा लिए। खा लिया अम्मी ने 2? भैया 2 या 3 पता नहीं कितने खा लिए। सनी भाई कह रहे थे अब अगर किसी ने बोला हम बिना शक्कर की चाय पीते हैं, हाँ, सही बात तो है। फिर इधर से हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आज फ्रेंड्स मैंने सोचा कि सबने इतनी मेहनत की थी मिठाई बनाने में, आज इन सबको मैं मिठाई खिला देती हूँ। तो इन सबकी फेवरेट मैंने स्वीट बंगाल, यहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, उनसे मंगा दी है। ऐसे बनते हैं मिठाई। इतने बड़े लंबे गुलाब जामुन। यस, सबसे ज्यादा तो बेटी खाला सोच रही हूँ कि जल्दी से अल्लाह में नमाज दुआ कर लूँ। दुआ हो गई, देखो तुम्हारी दुआ कबूल भी हो गई। दुआ हो गई। मेरे छेना तो पहले ही खा लिए ना। इतनी अच्छी, वैरायटी देखो, वैरायटी। ये देखो, ये लो, बताइए क्या लेंगे। सब अपना अपना फेवरेट बुफे उठा लो। सबको आधा आधा दे रही हूँ, बहुत वैरायटी। इतनी कंजूसी मत देखो। बेटी खाला देखो वैरायटी देखो, ये है गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन, अच्छा सब एक सी नहीं, सब अलग अलग, सबकी जीभ लपलपाई। सही बात। अम्मी की कमी अम्मी को नहीं, अम्मी को इसलिए नहीं बोला है इस टाइम पे। ये बात तो सही है, उसको वैसे ही मना। गुलाब जामुन है ये अम्मी। गुलाब जामुन एक ही चाहिए, मम्मी अपने मन पसंद। मैं नहीं अभी खा रही। फ्रेंड ये देखिए पूरा पानी हमारे घर में कैसे भर गया है। यहाँ से पूरा ओवरफ्लो पता नहीं कैसे हो गया। हमने सब टंकी बनवाई भी है, ओवरफ्लो का पानी यहाँ से बह रहा है। और ये पूरा हैदर का बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया, तो सबा के दिल में बहुत दिन से था कि उसकी कोई फोटो भी नहीं है सिर्फ बर्थडे की या कुछ केक वेक के साथ में, इसलिए आज छोटा सा एक प्लान किया है। अभी सब हैदर को अंदर रेडी कर रही थी, काजल वाजल भी लग गया है, इसका बर्थडे है आज। बर्थडे में भी तेरा आज है तो चले। अच्छे से नहीं रखा, बस इतना काफी तो है। कितना बड़ा लगाएगी उसके? बस हाँ बहुत, बस ठीक, इतना बहुत। तो सब बहुत से काजल वाजल लगा रही ताकि उसकी नजर ना लगे माशाल्लाह। किस लिए? नजर नहीं, नजर की वजह से नहीं सोच रही हूँ, पढ़ देते हैं, अल्लाह हिफाजत करता है और आप सब भी मोहब्बत की नजर से देखते हैं। बस मुझे शौक था, तो मैं अपने शौक पूरे कर। आ जा बाबा दिखा। हाँ कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी चीजें मिस की अपने डर की वजह से, लेकिन मैं इसकी मेमोरीज नहीं मिस करना चाहती।
खुश कितना हो रहा है वो? टोपी लगाओ टोपी। अरे भैया वो तो शुरू हो गया यहाँ पे। उसका पहला बर्थडे है, कुछ कहा वो खुशी से मेरा काट के लगा रहा। ये पैकेट आता है, इसको काट काट के ऐसे जैसे हमारा बर्थडे काटते थे ना पहले, वैसा ही ना ये फूट जाएगा, गुब्बारा फूट जाएगा। तो फ्रेंड देखो कैसे खेल रहा है, इसका चालू हो गया खेलना है। मजा ही आ गया, ये तो मजा ही आ गया इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा। बड़ा काजल लगा है उसको। केक कटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा खिलाओ, इसकी फोटो भी ले लेना। अरे ये नीचे यूज लगा दो। ये है सालू है बर्थडे शॉपिंग, ये बर्थडे शॉपिंग समझ गया इसको। खिलाओ मम्मा के। अरे मम्मी सॉक्स पहन के कितना अच्छा लग रहा है। चलो नानी को नानी को जल्दी जाओ। चलो रिजा को खिलाओ, रिजा को खिलाओ, आओ इधर मैं हूं, रिजा को खिलाओ। थैंक यू। चलो जाओ कुछ ना कुछ खिला दो। चलो बस हां तुम्हें भी खाना है, तुम भी थोड़ा खा लो, तुम्हारा बर्थडे है, लो हमारा बर्थडे खाओ। शाबाश, बजा ताली। ये पापा को भी खिला दो, बाबा को खिलाएगा। पापा को, सनी को। ओके ओके। अब हैप्पी हो? हाँ ये हाँ बहुत खुश। सब हो चुका, बैठो बैठो। उसको खुशी तो देखो पहले उसकी। बस फोटो लेने के लिए। इतना बड़ा हो जाए अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हैदर का अच्छे से सब कुछ हो गया है और उसका रिएक्शन देखने लायक था, आप सबने भी देखा होगा। उसे खुशी मिल गई तो बस हम सबको भी अच्छा लग रहा है और उसकी सबसे अच्छी मेमोरी बन गई कि मतलब फर्स्ट बर्थडे, फर्स्ट जो केक में लिखा है और पीछे सजाया है फर्स्ट बर्थडे का अच्छा डेकोर के साथ उसकी फोटोग्राफ्स हो जाए और उसको पता चल जाए कि हाँ उसका बर्थडे है। और वीडियो एंड करने से पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बोला था उस बारे में बात करते हैं, फेशियल हेयर के बारे में। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि जिसको इस चीज़ से नहीं लेना देना तो वो स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था आप सबका कि आपको पहले आप लेजर करा रहे थे, फिर से हेयर कैसे आए। प्रेगनेंसी से पहले फेशियल हेयर बहुत फाइन थे, इतने ज़्यादा नहीं दिखते थे और जो थे तो वो लेजर से काफ़ी कम भी हो गए थे और मेरे हार्मोन्स भी बैलेंस थे, तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रेगनेंसी के बाद, कंसीव करने के बाद अचानक इतनी मोटी ग्रोथ हो गई। किसी किसी को प्रेगनेंसी में वो स्पॉट्स हो जाते हैं ब्लैक, किसी को कुछ हो जाता है। मुझे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैंने कंसीव करने से पहले ही मतलब जब मैं डॉक्टर को दिखा रही थी तब से लेज़र बंद कर दिया था। मैं ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी। हैदर अभी एक साल 4 महीने 3 महीने का हो गया, तब तक भी नहीं कराया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बेबी के बाद फिर ये सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता। फिर अब जब देखा कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है कि सनी ने तक बोला कि ये इसका कुछ करो, हमने कहा कि फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने यही बोला कि अब बहुत टाइम हो गया, गैप हो गया। और प्रेगनेंसी में कहते नहीं है मतलब एक बच्चे को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं है, तो मतलब एक खुशी भी होती है लेकिन माँ पूरी चेंज, मतलब एक लड़की की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो फिजिकली बहुत सारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट कराएं लेकिन पहले अपना हार्मोन वाला भी मतलब ठीक कर ले, वरना फिर मतलब वेस्ट होगा आपका पैसा। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है तो फिर से आपका वो जो है ग्रोथ फिर से आ जाएगी। तो सबको बैलेंस में लेके चलना है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काम करना है और साथ साथ लेज़र भी कराएंगे तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा पेन हो रहा था कल क्योंकि थिक ग्रोथ थी। पहले मैंने सोचा व्लॉग में बताऊँ या नहीं, पहले मैं ऐसी थी नहीं फ्रेंड्स, मैं सब कुछ बताती थी। फिर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब इतना सब कुछ बोलते हैं, फिर लगा कि मैं ये बात की जिक्र ही नहीं करती व्लॉग में। सब बोलेंगे अरे इतने मोटे हेयर आ रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, सब ऐसी है ही नहीं, जो है उसने हमेशा वही दिखाया है और मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियों को इससे बहुत हेल्प मिली है। जैसे जैसे सिटिंग में जाऊँगी, अब जब ग्रोथ आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और लास्ट वीडियो में आप सब ने कहा कि हम आपकी रेसिपी देख के खाना बनाते हैं, तो बहुत खुशी मिल गई। आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा,
बहुत सारा खुश रहिएगा, क्योंकि स्ट्रेस से ही तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्ट्रेस को ही हमें दूर रखना है, कोशिश करना है। स्ट्रेस हर एक इंसान की ज़िंदगी में है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसे अवॉइड किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे बात करके कर लेती हूँ और आप मुझे देख के कर लेते हैं। और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्टिविटी करिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कुछ गेम ज्वाइन कर लीजिए। मैं भी सोच रही हूँ कुछ बैडमिंटन ये सब ज्वाइन करने का। नमाज़ पढ़िए और अपना जो भी आप प्रेयर करते हो उससे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हैदर को और रूहान को और दुनिया के सारे बच्चों को बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।